नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मयंक। मयंक, आज जो सबसे ज़्यादा टेंस सिचुएशन नज़र आ रही है तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ज़बरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। हम बात करें कि कहां कहां पर ये अटैक हुए हैं, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जो अमेरिका और इजराइल ने आज जो ईरान पर हमला किया है उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऑयल या जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखिए, आज जो हमले हुए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, हम आपको फिर से बताएंगे कि एक बार कहाँ कहाँ हमले हुए। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है। देखिए, खार्ग आइलैंड पर हमले हुए, ये बात पहले से क्लियर थी कि अगर हमला हॉर्मूज़ पर कब्जा करना है, हॉर्मूज़ को खोलना है, तो उसके लिए खार्ग आइलैंड पर हमले किए जाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज जो हमले हुए ईरान पे, उन हमलों में टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं है। आप अगर हमलों का नेचर देखें तो ये ऐसा लगता है कि आप बम्बार्डमेंट करिए और निकल के चलते बनिए, ये वाला नेचर है। ये हॉर्मूज में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। ये जो हमले बता रहे हैं, 50 जगह जो बम्बार्डमेंट्स हुए हैं, या तो खार्ग में ज़्यादातर टॉमहॉक मिसाइल से हमले हुए हैं, यानी कि ये फुल स्केल वॉर अभी नहीं नजर आ रहा है, ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका की हालात अभी ऐसे हैं, जो ऐसा लगता है फिलहाल कि ट्रंप ये चाह रहे थे, उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी थी कि भाई 8 बजे तक जो है, अगर आप इंडियन टाइम के हिसाब से माने तो बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का वो टाइम था। उसके पहले ही उन्होंने ये हमले कर दिए, और शायद इस तरह की कोशिश है कि हमले करने के बाद जो है ट्रंप यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। उसकी वजह देखिए आप, जेडी वेंस का फौरन बयान आता है, हमले हो रहे हैं, उसी बीच जेडी वेंस का बयान आ जाता है कि अब ऐसा लगता है कि जंग जल्द भी खत्म हो जाएगी। इस तरह का बयान भी उनकी तरफ से आया। आप देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमले हुए, इसमें टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल है। ये हमले कुछ इस तरह के थे जिसमें आप एयर स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। ये किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की हकीकत उस पायलट को बचाने में ही अमेरिका समझ गया था कि 150 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ, उसमें से 6 गिर चुके थे और अमेरिकन सोल्जर्स घिर गए थे। और फिलहाल हालात ये है कि ईरान की सेना बिल्कुल तैयार है अगर किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो जवाब देने के लिए। लेकिन देखिए, हालात इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भी अटैक हुआ है, इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो बात है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। अभी एक बार पहले हम ये बताते हैं कि आज जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, वो हमले, हाँ, वो हमले कहां कहां हुए। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जितने रेलवे स्टेशंस हैं या रेलवे ब्रिजेस हैं, इनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। यज़्द में पावर प्लांट पर हमला होता है, मशहद और इस्फहान में रेल लाइंस पर हमले होते हैं, और इसके अलावा यहीवात में रेलवे जो ब्रिज है उसको निशाना बनाया गया। कराज में रेलवे लाइन पर हमला होता है, तबियात में पुल पर हमला होता है, खिराज में पेट्रोकेमिकल्स जो इंस्टॉलेशंस था उस पर हमला हुआ, पश्चिमी तेहरान में एक बतन इलाका है उस पर हमला होता है, और मिन्यारे ब्रिज पर हमला होता है। आप देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो स्टेशंस हैं, इन पर हमला किया गया। खार्ग आइलैंड में 50 जगह हमले हुए, जो कि कोशिश ये थी, बताया जाता है कि कुछ मिसाइल सिटीज़ हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मिसाइल सिटीज़ सेफ हैं। जो अभी तक खबर आ रही है कि कोई ऐसे बड़े मिसाइल सिटी को ईरान के नुकसान नहीं हुआ है जो तो अभी तक। ईरान की अगर बात करें, जो आपने कहा कि पलटवार भी अब शुरू कर दिया ईरान ने, तो अगर दर्शकों को बताना चाहें कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी अमेरिका के मुकाबले कितनी मजबूत है? देखिए, जिस समय ये हमले हो रहे थे, हमले जिस समय चल रहे थे ईरान के ऊपर, उसी बीच में ईरान ने यूएई पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है, दुबई के ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं और शारजा के ऊपर मिसाइल गिरी है, और ये उसी दौरान कर दिया गया जिस दौरान ये हमले हो रहे थे। इसके बाद अब ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने एक बार फिर बड़ा रिटेलिएशन करते हुए बड़ा मिसाइल अटैक किया है, और इजराइल के कई ठिकानों पर एक साथ हमले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो आपने न्यूक्लियर वाली बात उठाई है, चूंकि अब ईरान के निशाने पर है इजराइल का डिमोना, यानी नेगेव रेगिस्तान में बना शिमोन पेरेस न्यूक्लियर सेंटर, और अब इसके ऊपर बड़ा मिसाइल अटैक माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर सीधा मिसाइल गिर सकती है, और उसके बाद जो रेडिएशन होगा उसके जिम्मेदार फिर अमेरिका और इजराइल। अगर किसी भी तरह का रेडिएशन होता है, पूरा अरब उसकी चपेट में आएगा, पूरा इलाका जो है वो तबाही की कगार पर तो क्या आने वाले वक्त में अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा होगा तो ग्लोबल असर क्या इसका आप देखते हैं? देखिए, जो हॉर्मूज है, हॉर्मूज से
पूरी दुनिया का ऑयल का करीब 20 से 25% हिस्सा यहाँ से होकर गुजरता है। इसीलिए ट्रंप इतने डेस्परेट थे कि किसी तरह से इसको खुलवाया जाए। लेकिन आज के हमलों के बाद जो थोड़ी बहुत बातचीत वाली बात जो बैकडोर से चल रही थी, जो हम कल से सुन रहे थे कि पाकिस्तान बीच में है और जेडी वेंस बात कर रहे हैं मार्को रूबियो की तहत, इस तरह की जो बातें सामने आ रही थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब सारी लिमिटेशंस पार हो गई हैं। अब जितने अरब देशों में अमेरिकन फैसिलिटीज हैं उन सब पर हमले होने जा रहे हैं। लेकिन अब बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। देखिए अभी तक जो हमले हो रहे थे यूएई पे हमले हो रहे थे, इंडस्ट्रियल एरिया पर, कमर्शियल सेंटर्स पर हमले हो रहे थे, या फिर ऑयल डिपोज पर हमले हो रहे थे। सऊदी की बात करें, सऊदी में अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया गया, ऐसे ही बहरीन में हुआ, जॉर्डन में हुआ, कतर में हुआ। लेकिन अब जो है ये हमले बड़े स्केल पर हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डिप्लोमेसी से इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है? वो खत्म हो चुकी है। वो जो आखिरी जो था उसका दी एंड हो चुका है। ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की कोई डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। और देखिए ईरान की तरफ से जो एक बड़ा बयान आया है कि अब हमले इस रीजन के बाहर भी होंगे। देखिए कहने का मतलब ये था, जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी, क्या ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? क्या अब यूरोप पे हमला हो सकता है, या अमेरिका के वो बेस जो मिडिल ईस्ट के बाहर हैं क्या उन पर हमला हो सकता है? ईरान की तरफ से ये कहना, आईआरजीसी की तरफ से ये कहा जाना कि रीजन के बाहर भी हमले होंगे। क्या किसी तरह का कोई हमला अमेरिका पे देखने को मिल सकता है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए इसी बीच एक नलिनी बड़ी खबर है कि बड़ा मिसाइल अटैक शुरू हो चुका है इजराइल के ऊपर। और पहला जो टारगेट है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, रूस की तरफ से इजराइल के कई ऐसे इलेक्ट्रिकल स्टेशन है, पावर स्टेशन है, जिसकी लिस्ट दी गई है, मैप दिया गया है रूस की तरफ से ईरान को। और अब ये बताया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर बड़ा पलटवार शुरू हो चुका है। एक साथ कई मिसाइल्स फायर की गई हैं, जिससे अभी कितना हिट हुआ है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इजराइल के जितने पावर स्टेशंस हैं वो निशाने पर हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी हमने आपको बताया निशाने पे है। अरब देशों में अब जितने ऑयल सेंटर्स हैं, जितने अरब के कुएं हैं, अब वो सब के सब ईरान के निशाने पे। तो मेरा अब आखिरी आपसे दो सवाल है कि भारत जैसे देशों पर इसका ऑयल एंड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है? दूसरा कि यूएन और जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका क्या प्रभाव है इस वॉर लाइक सिचुएशन में? इस जंग में अगले 48 घंटे में वो हो सकता है। देखिए एक तो हम ट्रंप की भी बात कर लें, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, या इस तरह की जो डोनाल्ड ट्रंप की बातें हैं। देखिए 5000 साल का इतिहास है ईरान का, और उसको डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई नहीं खत्म कर सकता। देखिए ये आप हमलों का नेचर देखिए, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, अमेरिका ने फिर उस तरह से हमले किए हैं जिसमें ईरान की मिसाइल सेफ हैं, जिसमें ईरान की आईआरजीसी जो सेना है वो अब भी सुरक्षित है, और जहां जो हमले हो रहे हैं उसको रिपेयर कर लिया जाएगा। यानी आप देखिए स्ट्रेटेजिकली जो है वो ईरान को कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसान होगा, वो फिर से रिबिल्ड कर दिया जाएगा। अब देखिए एक और बड़ी बात, लेकिन गीदड़ भपकी जरूर दे रहे हैं। हाँ, ट्रंप की बातें ऐसी हैं कि ट्रंप की बातों का ईरान पर किसी बच्चे पर भी कोई असर नहीं होता, वो गंभीरता से लेते ही नहीं ईरान को। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ईरान गंभीरता से लेता ही नहीं है। अब देखिए एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि हमने खार्ग आइलैंड पे जो हमले किए हैं वो हमने ईरान की सेना के ठिकानों पर हमले किए हैं। कहना अमेरिका ये चाह रहा है कि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं, ब्रिज पर, गैस स्टेशन पर, ये इजराइल ने किए हैं। यानी बड़ी सफाई से जो है वो आरोप जो है नेतन्याहू और इजराइल के खाते में डाल दिया गया है अमेरिका की तरफ। ऐसे ही सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के वक्त भी हुआ था। तो देखिए अब लेकिन हालात ये है कि अब ईरान की सेना की तरफ से वो पलटवार शुरू हो चुका है जिसकी जानकारी आपको थोड़े दिन में सामने आ जाएगी। बताया जा रहा है ईरान ने 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी है अरब पे और इजराइल पे, जिससे नुकसान की जल्द ही जानकारियां सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और अगले चंद घंटे, अगले शायद 24 घंटे इस मिडिल ईस्ट के सभी देशों के लिए बेहद खतरनाक होने जा रहे हैं। तो जो शर्तें रखी गई हैं ईरान की तरफ से, बातचीत के लिए कंडीशंस रखे गए हैं, वो क्या लगता है? इट्स ऑल ओवर नाउ। वो बातें अब सब खत्म हो गई हैं। किसी भी तरह की किसी टॉक्स की संभावना अब सिर्फ ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना लेकर यहाँ से चुपचाप वापस निकल जाएं। इसके अलावा और उनके पास अब कोई चारा, खार्ग आइलैंड पर अटैक के बाद कोई सिचुएशन ही नहीं है। ना हॉर्मुज पर वो कब्जा कर सकते हैं, किसी सूरत पे कब्जा नहीं कर सकते, और अगर एयर स्ट्राइक है तो कुछ और एयर स्ट्राइक करें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसका नतीजा भी उनको बहुत बड़ी कीमत चुका के भुगतना पड़ेगा।
देखिए इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।